is this now the opposition looking for various other ways to be relevant on a day when, let's be honest, the spotlight was on the Prime Minister? Harshvardhan ji. नहीं पद्मजा जी, सबसे पहले तो आप सभी को राम राम। और क्योंकि अयोध्या में मैं हूं और सुबह से 7 बजे से हम लोग इसी में थे, तो अभी बस यहाँ पहुंचा मैं और आपके साथ जुड़ गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। 500 वर्षों के संघर्ष की बात है। भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, जिसको हर कोई कह रहा है कि भाई ठीक है, भाजपा राजनीति कर रही है, लेकिन काम यही होना चाहिए था। अब बताइए, अगर इस देश के आराध्य, इस देश के मूल, अगर उनका मंदिर उनके जन्म स्थान पर बन रहा है, और आज के दिन कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता इस तरह का वितंडा खड़ा करता है। वितंडा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या आज के दिन श्रीमंत शंकर देव, और मैं नहीं जानता हूं कि कमरुद्ध जमा जी को कितना पता है, क्योंकि हम तो अभी असम के चुनाव में थे, तो देश के लोगों को जानना चाहिए कि श्रीमंत शंकर देव वहां की जो पूरे पूर्वोत्तर में उनकी अपनी रामायण है। उन्होंने जिस तरह से अलग अलग जितनी विधाएं होती हैं उस पर लिखा है। उनके कहने के बाद उनकी शुरू की हुई परंपरा में वहां अलग अलग गांवों में नाम घर है, जहां लोग उसी तरह से आकर बैठते हैं जैसे गांव में पंचायत सुलझती है, और वहां एक मंदिर भी बना है। उस सब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो नाम घरों को रिवाइव करने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया। जो एसजी हाईवे है, जो सबसे मुख्य मार्ग है गुवाहाटी का, उसका नाम इसी सरकार ने आते ही रखा श्रीमंत शंकर देव पथ। जिस नागांव की बात है, जो गुवाहाटी से 110 किलोमीटर है, उस नागांव में विश्व का सबसे बड़ा लिंगाकार शिव मंदिर है, जिसके न्यास के अध्यक्ष हिमंत विश्व शर्मा है, जो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी थे। वहां जो भी जाए उसको जाना जरूर चाहिए। उस मंदिर में नहीं गए वो दर्शन करने, जो बड़ा प्रसिद्ध सा मंदिर है। उनको इसका मतलब वितंडा ही खड़ा करना था, और कांग्रेस के समय में श्रीमंत शंकर देव की विरासत को संभालने का काम नहीं हुआ। ये हुआ असम वाला हिस्सा। लेकिन मैं अयोध्या में हूं, मुझे सचमुच बहुत पीड़ा हो रही है आज। कोई भी जो है देश में, उसको आज समझ में आएगा कि हुआ क्या है। होना चाहिए था, और मैं बार बार कहता हूं कि ये किसी को भी करना चाहिए था। ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करती है। वो पार्टी आज राम के नाम पर मंदिर के दिन भी इस तरह का वितंडा खड़ा कर रही है, और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो सब बड़ा सद्भाव कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी जी को सोचिए। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन वो सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, क्या राम किसी से लड़ रहे थे क्या? सर्वधर्म संभाव के लिए आप कोई और दिन चुनिए। विशुद्ध राजनीति है। देश इस वाली राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मानिए आप पद्मजा जी, आज जो ये लोग कर रहे हैं, ये राम के नाम पर इस तरह का वितंडा खड़ा करने की कोशिश इनको बहुत मुसीबत में डालने वाली है। उत्तर प्रदेश में राम को सीमित की, शून्य की ओर चले गए। अब बाकी क्या होगा, जनता लोकतंत्र। From one Mr. Gandhi, let's go to the other Mr. Gandhi, Mr. Pugal Gandhi of the DMK. We were just speaking of political obstructionism. If there was what happened in Assam on the one hand, your government was pulled up by the court saying what are the ridiculous reasons being given to not allow for the screening, sir? This is a complete lie propagated by the state president of BJP, Annamalai, and the finance minister, Madam Nirmala Sitharaman. There is no order, either orally or in writing, to any of the authorities, including the Kashar and Sea or the police, not to stop any of the screenings or prohibit any Annadanam or any other rituals. The issue is, because isn't it a fact that it was argued in the Supreme Court that because of traffic problems and because of the existence of large Christian and Muslim communities in some areas, a law and order situation was apprehended, and because of that screening was not done, and the judge subsequently was forced to remark that this is preposterous, these kind of arguments being given? There are two issues here. First of all, this Ram Temple movement is a political pet project of BJP. There is no spirituality in it. They want to keep this Ram Temple for politics and create communal divide. In Tamil Nadu, we have got 14% Muslims, and it hurts the sentiments of the Muslims. And we never stopped any project, but in one place called Dindigul, where Muslims reside in large numbers,
this particular movement has been propagated where the local police tried to impose certain restrictions. No, sir, was it not true that in the Kamakshi temple, the screening was stopped and the police carried away the screens? Yes, let me explain that. In Kamakshi temple, any public gathering has to get approval, permission from the police under the Section 41 of City Police Act. Now, what the BJP is trying to do, particularly the Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, is trying to do is, she is trying to make a public gathering without any permission. What authority she has? Even if she is a minister, how can she come and do a public gathering without taking proper permission? But Mr. sir, I am not talking about Ms. Nirmala Sitharaman at all. I am talking about the remarks made by the court and how they responded to the arguments that you raised. I will read out to you. At the same time, the Madras High Court today have praised us. The same words the Madras High Court has said in a similar petition filed by BJP, saying that we have taken all measures to not to prohibit any such actions and do pujas peacefully. Okay. This is the words of the Madras High Court today. Okay, you choose to quote the Madras High Court and not address what I am quoting to you from the observations made by Supreme Court. Unfortunately, I'm completely out of time right now, but the facts are before the people. I think theirs always will be the best judge. All gentlemen, Sanju Verma, thanks for joining me.